आरएसएस का एक और घिनौना मंसूबा सामने आ गया। बेहयाई सारी हदें पार कर दी। मुसलमान रहनुमा की ऐसी वीडियो सामने आ गई जिसने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। आज आरएसएस का असल चेहरा दुनिया के सामने खुल गया। भारत में मसाजिद और मुसलमानों के खिलाफ तारीख की बदतरीन मुहिम चलाने का ऐलान आरएसएस और बीजेपी ने तमाम हदें पार कर दी। भारत की गली गली में खूनी खेल शुरू करने की तैयारियां पूरे आलम इस्लाम में खलबली मच गई। भारत में मुसलमानों और मसाजिद पर हमले के पीछे की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। मुसलमानों मर्दों को निशाना बनाने के बाद भारत में तारीख का गलीज तरीन काम शुरू। आरएसएस के गुंडों को बेलगाम कर दिया गया। पुलिस को ऐसे अहकाम जारी के सुनकर हर मुसलमान आग बगोला हो गया। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक और बड़ा इम्तिहान अफगान, तालिबान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, बहरीन का पा रहा है। भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी। आरएसएस से मुस्लिम लीडरों के निशाने पर भारत में अगर ये काम शुरू हुआ तो सफ़ीरों को उड़ा दिया जाएगा। बड़े इस्लामी मुल्क के लीडर ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी सोच में पड़ गया। ऐलान करते ही कितने मुस्लिम ख़ानदानों को धमकी अमेज़ ईमेल मौसूल हुई। अंदर की खबर भी सामने आ गई। मुसलमान और हिंदू एक बार फिर से आमने सामने, हालात कशीदा। भारत की कौन सी रियासतों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और किन रियासतों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है, तमाम तफसीलात सामने आ गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस वायरल होने वाली ये वीडियो मुसलमानों और दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के हवाले से क्या कहा जा रहा है। दोस्तों, आरएसएस ने भारत में एक और खूनी खेल शुरू करने की तैयारी कर ली है और अब की बार इससे मुतालिक ऐसे सबूत सामने आ गए जिसको देखकर आप भारत, आरएसएस और नरेंद्र मोदी हुकूमत के एजेंडे के बारे में अपनी आज़ाद राय कायम करने के अहल होंगे। दोस्तों, भारतीय रियासत आसाम, उत्तराखंड और त्रिपुरा से आए दिन मुसलमानों और मसाजिद पर हमले की खबरें आती हैं और इसमें हमेशा से ही आरएसएस को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मुसलमानों के साथ साथ आरएसएस को ईसाइयों और सिखों के खिलाफ भी काफ़ी गुंडागर्दी करने में इस्तेमाल किया गया और अब इसको एक बार फिर से ऐसा घिनौना काम सौंप दिया गया जिसके बाद भारत में खाना जंगी का खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, भारत ने दुनिया भर में इंतहा पसंद रियासत के नाम से काफ़ी शोहरत हासिल की है, लेकिन अब की बार ये शोहरत कातिल रियासत में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें यह देखा गया कि स्टेज पर आरएसएस और बीजेपी लीडर मौजूद हैं और एक और बहुत बड़ा इज्तिमा है। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हिस्से में दूसरे ममालिक से आने वाले मुसलमानों को मारने के बारे में बात की गई और दूसरे हिस्से में इसी रहनुमा ने इंतहा पसंदों को ऐसा काम करने का कहा जिसका सुनकर हर मुसलमान का खून खोल उठे। दोस्तों, यूँ मालूम होता है कि अब भारत में मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करने के अलावा नरेंद्र मोदी की जमात के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा। दोस्तों, भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया ने एक बार फिर मुसलमानों और हिंदुओं को जंग के दाने पर ला खड़ा किया है और यूँ मालूम होता है कि अब की बार इसका हल कोई अदालत या फौज भी न कर सके। दोस्तों, भारत में इस वक्त दर्जनों हिंदुत्व नज़रियात की हामिल सख्त गिर तंजीमें काम कर रही हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम करना और अखंड भारत के नज़रिए की तायद करना है, जिसका एक जीता जागता सबूत बाबरी मस्जिद पर हमला है। दोस्तों, अब की बार इन इंतहा पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के बाद एक और बड़ी मस्जिद को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, अब की बार इन इंतहा पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के बाद एक और बड़ी मस्जिद को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान भी मैदान में आ चुके हैं और हालात तेज़ी से किसी बड़े साने की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते जाएं कि हिंदुओं के घिनौने इक़दाम के बारे में कि इस तारीख़ी मस्जिद की अहमियत और तारीख़ के बारे में भी आपको आगे चल कर बताएंगे। दोस्तों, शाही ईदगाह की तारीख की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी जो एक मस्जिद होने के साथ ईदगाह भी है और इसी मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गिर हिंदू तंजीमों का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीख़ी ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है। इसमें से बाबरी मस्जिद को पहले ही मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहाँ मंदिर की तामीर का काम भी जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद पर है जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के उन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से यह मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर इस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगे। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है और इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहाँ इस वक्त
ईदगाह के गुंबद हैं, इसलिए हम इन गुंबद की जगह पर अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति रखेंगे। दोस्तों, यूँ मालूम होता है कि अब भारत में मसाजिद और मुसलमानों को शहीद करने के अलावा नरेंद्र मोदी की जमात के पास कोई दूसरा काम नहीं रहा। दोस्तों, भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया ने एक बार फिर मुसलमानों और हिंदुओं को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है और यूँ मालूम होता है कि अब की बार इसका हल कोई अदालत या फौज भी न कर सके। दोस्तों, भारत में इस वक्त दर्जनों हिंदुत्व नज़रियात की हामिल सख्त गिर तंजीमें काम कर रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम करना और अखंड भारत के नज़रिए की तायद करना है, जिसका एक जीता जागता सबूत बाबरी मस्जिद पर हमला है। दोस्तों, अब की बार इन इंतहा पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के बाद एक और बड़ी मस्जिद को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, अब की बार इन इंतहा पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के बाद एक और बड़ी मस्जिद को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान भी मैदान में आ चुके हैं और हालात तेज़ी से किसी बड़े साने की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते जाएं कि हिंदुओं के घिनौने इक़दाम के बारे में कि इस तारीख़ी मस्जिद की अहमियत और तारीख़ के बारे में भी आपको आगे चल कर बताएंगे। दोस्तों, शाही ईदगाह की तारीख़ की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ ईदगाह भी है और इसी मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गिर हिंदू तंजीमों का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीख़ी ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है। इसमें से बाबरी मस्जिद को पहले ही मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहाँ मंदिर की तामीर का काम भी जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद पर है, जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया था। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के उन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से यह मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर इस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगे। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है और इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहां इस वक्त ईदगाह के गुंबद हैं, इसलिए हम इन गुंबद की जगह पर अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति रखेंगे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।